अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज से बचने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम WBCs के बारे में बात करेंगे, ये जिनको हम वाइट सेल्स बोलते हैं। और उसमें बेसिकली हम जो है कुछ सेल्स को देख रहे होते हैं, जिसमें एक तो माइलोब्लास्ट वाली सीरीज़ है दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और इसी तरह लिम्फोसाइट्स। तो ये सारे सेल्स जो हैं, जब इनको हम कलेक्टिवली देखते हैं तो हम इनको वाइट सेल्स बोलते हैं, या TLC आपने सुना होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो उसमें हम जो है वो वाइट सेल्स को देखते हैं। या आपने डिफरेंशियल काउंट सुना होगा, DLC। डिफरेंशियल काउंट जो है उसमें हम अलग अलग देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स कितने परसेंट हैं, लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स जो हैं वो कितने कितने परसेंट हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, राइट। तो जब उनको हम इंडिविजुअली रीड करते हैं तो हम उसको DLC बोलते हैं, और जब कलेक्टिवली एज अ होल रीड करते हैं तो TLC बोलते हैं, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो आज हम फोकस करेंगे WBCs पे। WBC की जो नॉर्मल रेंज है वो 4.5 से लेकर 11 तक की होती है, यानी 4.5 to 11, 10⁻⁹ पर लीटर, ये इसका यूनिट है। और नॉर्मली जो है वो अपनी रेंज के अंदर होने चाहिए WBCs। अगर WBC जो है वो ज़्यादा या कम होते हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। एक फिजियोलॉजिकल कॉज होती है जिसमें WBCs जो है वो हाई हो सकते हैं अपनी रेंज से, दैट इज़ प्रेगनेंसी, राइट। प्रेगनेंसी के अंदर अगर TLC ज़्यादा मिलता है तो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लाइक अगर 11 तक की रेंज है तो वो 12-13 तक होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप समझ लें कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हैं जिसमें WBC जो है वो हाई हो जाते हैं, यानी अपनी रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले है इन्फेक्शन। कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, दैट विल लीड टू राइज इन WBCs। और WBCs में भी स्पेशली न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ज़्यादा राइज होंगे। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन, और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ये खासियत है कि उसमें जो न्यूट्रोफिल्स राइज होंगे, दैट विल लीड टू लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ द न्यूट्रोफिल। इस पिक्चर में आप देखें, मैंने आपको लेफ़्ट शिफ्ट की बात की, तो लेफ़्ट शिफ्ट से मुराद ये है कि न्यूट्रोफिल्स की जो इमेच्योर फॉर्म है, दैट इज़ फुली मेच्योर न्यूट्रोफिल। ये उससे पीछे की फॉर्म है, ये उससे पीछे की फॉर्म है, और ये प्रीकर्सर्स हैं सारे न्यूट्रोफिल्स के। एंड दिस इज़ द माइलोब्लास्ट, जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, यानी दैट विल लीड टू डिफ्रेंसीशन ऑफ द सेल्स। और वो आगे डिफ्रेंशिएट होकर फिर डिफरेंट सेल लाइन में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो और बीच में इनके एक सेल होता है जिसको बैंड सेल बोलते हैं, राइट। तो कोई भी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसमें अगर हम ब्लड पेरिफेरल पिक्चर देखेंगे, ब्लड पेरिफेरल पिक्चर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ब्लड पेरिफेरल पिक्चर में जब भी आप एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखेंगे तो उसमें आपको बैंड सेल नज़र आएंगे। ये इसका करेक्टरिस्टिक है कि दिस इज़ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। और लेफ़्ट शिफ्ट से मुराद ये है कि पेरिफेरल पिक्चर के अंदर आपको ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं वो इमेच्योर फॉर्म में नज़र आएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये सारे सेल्स जो हैं ये इमेच्योर सेल्स हैं, और ये आगे चल के मेच्योर सेल्स बन जाते हैं, दैट इज़ जिनको हम न्यूट्रोफिल का नाम देते हैं, राइट। तो जब ये इमेच्योर सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल पिक्चर में ज़्यादा नज़र आएंगे तो ये इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट में या इस इंडिविजुअल के अंदर जो है वो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन जो है, दैट विल लीड टू वेरी हाई WBC काउंट, या सेप्सिस के अंदर जो है वो WBC काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट, लाइक मोर देन 20,000 और 30,000। और इसके अलावा ल्यूकीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें WBC की जो जिसमें WBC का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है, और दैट इज़ एसोसिएटेड विद लो लैब स्कोर, राइट।
यानी इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होगी। ल्यूकोसाइटोसिस एक्चुअली हाई WBC को बोलते हैं, और ल्यूकोसाइटोसिस के साथ ही इसमें लैब स्कोर जो है वो कम होगा। तो ये करेक्टरिस्टिक है ल्यूकीमिया के लिए। और इसी तरह कुछ कंडीशन है जिनमें लिम्फोसाइट जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लिम्फोसाइट्स को ज़्यादा करता है। और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं दैट आल्सो लीड टू रेज इन लिम्फोसाइट्स अलॉन्ग विद डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स, राइट। यानी स्टीरॉइड्स की वजह से अगर ल्यूकोसाइटोसिस होती है तो उसमें दो चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। एक तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मोस्ट लाइकली दिस इज ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़, राइट। उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ईओसिनोफिल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, और उसमें सबसे पहले पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोई भी एलर्जी है या ब्रोंकियल एस्थमा की कंडीशन है, फंगल इन्फेक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं लाइक पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा और SLE, या कुछ ड्रग्स हैं जो ईओसिनोफिलिया करती हैं, राइट। तो ये कुछ कंडीशन हैं जिनमें WBCs जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन हैं दैट विल लीड टू डिक्रीज इन WBCs और ल्यूकोपीनिया, राइट। उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन है टाइफाइड इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली WBCs को या तो नॉर्मल रेंज में रखता है या कम कर देता है, राइट। उसके बाद स्वेयर सेप्सिस है। अगर किसी पेशेंट में स्वेयर सेप्सिस चल रहा है, लाइक ICU का कोई पेशेंट है, तो उसमें आप देखेंगे कि WBC जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो गए हैं डिस्पाइट इन्फेक्शन। तो स्वेयर सेप्सिस जो है वो WBC को फॉल कराता है। और इसमें फिर हम एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट को देखते हैं कि ये कितना है, और उसके मुताबिक फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को जब हम देखते हैं कि उसका काउंट कितना है, तो उसको हम ये बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फार्मूला जिसमें हम न्यूट्रोफिल्स जो CBC में आपको शो हो रहे हैं उनको ऊपर रखेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल WBC से। तो जो आंसर आएगा दैट इज़ ANC या एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, राइट। ये काउंट जो है, ये काउंट हमें गाइड करता है कि पेशेंट इस वक्त किस कंडीशन में है और उसको किस तरह से ट्रीट करना है। अगर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो लेस देन 1000 है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन में है, स्वेयर इन्फेक्शन की फॉर्म में है। और अगर लेस देन 500 है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट इस वक्त सेप्सिस में है, स्वेयर सेप्सिस में है, राइट। और ऐसे पेशेंट को हमें सारे कवर्स देने चाहिए, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, एनारोब्स के अगेंस्ट, और एंटी सूडोमोनल ड्रग्स भी देनी चाहिए, राइट। ख़ास तौर पे जो ICU पेशेंट्स होते हैं उनमें हम इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इसके मुताबिक हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो लिम्फोपीनिया करते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज़ करती हैं। उसमें नंबर 1 इज़ SLE, उसके बाद HIV इन्फेक्शन यानी इम्यून डेफिशिएंसी वायरस वाला इन्फेक्शन जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, या लिम्फोमा, और रीनल फेलियर, राइट। ये कुछ कंडीशन हैं जिनमें लिम्फोपीनिया होगा, यानी लिम्फोसाइट जो हैं वो कम हो जाएंगे। या एक कंडीशन और है जिसमें हम बोन मैरो फेलियर या बोन मैरो सप्रेशन बोलते हैं। ये प्राइमरी भी हो सकता है, यानी बोन मैरो को अपना फॉल्ट भी हो सकता है, या सेकेंडरी हो सकता है ड्यू टू एनी ड्रग और एनी वायरस जो बोन मैरो को सप्रेस कर दे, और उस कंडीशन में भी WBC या ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि WBCs या ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या है, किन कंडीशन में वो ज़्यादा हो जाते हैं और किन कंडीशन में कम हो जाते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो क्या होता है और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। ये आप देखें, न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल रेंज है 65% है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो अप टू 35%, और ईओसिनोफिल्स जो हैं वो अप टू 5% जो है वो नॉर्मल होते हैं। और हमने इंडिविजुअली भी देखा कि किन कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं और किन कंडीशन में लिम्फोसाइट्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।